आपको लगता है कि आपने पढ़े हैं और आता है तो आप अपने मेथड से करके देखिए इसको। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। देखो ऐसा क्वेश्चन है ये मान लो मीनार है, ये मीनार है और इस मीनार जितनी लंबाई मीनार की है उतनी छाया है। तो छाया कहां बनेगी? जमीन पर। तो ये जमीन पर इसकी क्या बन गई? छाया। ये मीनार की लंबाई है तो ये जमीन पर इसकी क्या बन गई? छाया। जितनी मीनार की लंबाई उतनी ही छाया है। मान लो ये h है तो ये भी कितनी होगी? h। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि छाया की लंबाई, एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी इसकी लंबाई है, दोनों बराबर है। अब पूछा गया सूर्य का उन्नयन कोण मुझे थीटा निकालना है। कैसे निकलता है बच्चों? ये क्या है? आप बोलेंगे परपेंडिकुलर, सॉरी हिंदी में बताना है। ये है लंब और ये है आधार। लंब और आधार किसमें होते थे? लंब और आधार tan में होते हैं। तो अगर tan में होते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार यानी h बटे h। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 1। अगर tan थीटा 1 है तो बताओ थीटा कितना होगा? 1 कितने की वैल्यू होती है? आप बोलेंगे सर 45 की होती है। tan थीटा बराबर tan 45, इससे कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 45। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 45 डिग्री। अब बोलेंगे ये तो सर कैसे कर दिया, ये तो सब बनाना लिखना पड़ा। नहीं भाई, जब ये दिमाग में देखो, छाया की लंबाई और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है? ऐसे। ऊंचाई ये क्या है? ये। और छाया ऐसे होगी, ऐसे नीचे जमीन पर। ये तो माइंड में सोच सकते थे, ऐसे मीनार खड़ी है तो ये लंबाई हो गई और ये ऐसे क्या हो जाएगी? छाया। तो यानी ये लंब हो गया और ये क्या हो गया? आधार। लंब आधार है, tan थीटा लगेगा, दोनों बराबर है। तो जो भी होगी, अगर 20 है तो भी 20 होगा। 40 लंबाई है तो नीचे भी कितनी होगी? 40। दोनों कैंसिल होंगे, एक आएगा। एक कहां होता है tan पे? बताओ एक कहां होता है? आप बोलेंगे 45 पर। तो आप सिर्फ सोच के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। मैं यही सिखाने के लिए आया हूं कि आप सिर्फ सोचिए।